आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसीर की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिहार के साबिक नायब वजीर आला सुशील कुमार मोदी की आखिरी रसूमात आज शाम सरकारी एजाज के साथ दी जाएंगी अंजाम। सुशील मोदी के जसद खाकी को दिल्ली से लाया गया पटना। सैकड़ों अफराद ने किया आखिरी दीदार, पेश किया खिराज अकीदत। वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत कई अहम शख्सियात ने किया दुख का इजहार। सुशील कुमार मोदी की करार दिया नाकाबिल तलाफी नुकसान। साबिक एमएलए व आरजेडी लीडर रणधीर सिंह अपने हामियों के साथ जेडीयू में हुए शामिल। बिहार के साबिक नायब वजीर आला सुशील कुमार मोदी की आखिरी रसूमात आज शाम अंजाम दी जाएंगी। कल दिल्ली एम्स में इन्होंने आखिरी सांस ली थी। वो पिछले 7 माह से कैंसर से लड़ रहे थे। सुशील मोदी के जसद खाकी को आज पटना लाया गया। बीजेपी के सीनियर कायदीन एयरपोर्ट पर मौजूद थे। वहां से सुशील कुमार मोदी के जसद खाकी को उनके घर लाया गया, जहां सैकड़ों लोगों ने उनका आखिरी दीदार किया और खिराज अकीदत पेश किया। शाम में दीघा घाट पर पूरे सरकारी एजाज के साथ उनकी आखिरी रसूमात अंजाम दी जाएंगी। बीजेपी के सीनियर लीडर सुशील मोदी साल 2005 से 2013 तक और फिर 2017 और 2020 के दरमियान बिहार के नायब वजीर आला के तौर पर खिदमत अंजाम दी। पिछले महीने इन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में इंकशाफ किया था कि वो कैंसर से लड़ रहे हैं। अपनी बीमारी की वजह से इन्होंने लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए माजूरी का इजहार किया था। सुशील मोदी के इंतकाल पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह और पार्टी सदर जेपी नड्डा ने दुख का इजहार किया। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने साबिक नायब वजीर आला और राज्यसभा के साबिक मेंबर पार्लियामेंट सुशील कुमार मोदी के इंतकाल पर दुख का इजहार किया। सुशील कुमार मोदी की आखिरी रसूमात सरकारी एजाज के साथ अदा की जाएंगी और इसी दौरान नीतीश कुमार ने सुशील मोदी की अहलिया जेसी जॉर्ज से टेलीफोन पर बातचीत करके ताज़ियत का इजहार किया। नीतीश कुमार ने कहा कि हिंदुस्तानी सियासत एक अच्छे लीडर से महरूम हो गई है, जिनकी कमी पूरी करना मुश्किल है। नीतीश कुमार ने कहा कि सुशील मोदी ने बिहार और रियासत के अवाम के लिए बहुत कुछ किया है। बीजेपी लीडरान ने सुशील मोदी की मौत पर दुख का इजहार किया। सीनियर लीडर अश्विनी चौबे ने कहा कि उन्होंने आज सिर्फ अपने दोस्त को नहीं बल्कि एक भाई को खो दिया है। अश्विनी चौबे ने कहा कि वो सुशील मोदी का गम कभी भुला नहीं पाएंगे। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि सुशील मोदी हर एक के दुख सुख में शामिल हुआ करते थे। बिहार के नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने भी सुशील कुमार की मौत को पार्टी के लिए बड़ा नुकसान करार दिया। मित्र ही नहीं कहा जाए, उस परिवार से मेरा इतना लगाव रहा है। मैं भाई के नाते उस परिवार का रहा हूं उनके। मैंने आज अपने एक ऐसे भाई को खोया जिसकी व्याख्या नहीं, एक ऐसा भाई जो सचमुच में मेरे मित्र भी थे, मुझे सलाह भी देते थे, मुझे जो कुछ होता है कभी मैं डांट भी देता था उनको, तो वो बुरा नहीं मानते थे। देखिए, ये बहुत दुख बड़ी खबर है कि हम सबके नेता, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी जी हमारे बीच में नहीं रहे। सुशील मोदी जी हम लोगों के अभिभावक थे, मित्र थे, बड़े भाई थे। हर दुख सुख में साथ देना, एक नेता की छवि उनकी पूरे बिहार में थी। किसी का भी दुख सुख हो, सुशील मोदी जी वहां पहुंच जाते थे। वो पार्टी के अध्यक्ष रहे, विपक्ष के नेता रहे, उप मुख्यमंत्री रहे और सबको साथ लेकर चलते थे। उनकी कमी हरदम खलेगी। सुशील मोदी जैसे नेता बिहार में विरले ही पैदा होंगे। सुशील मोदी की कमी को कभी यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार की राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति है कि लंबे समय से जिस व्यक्ति ने बिहार में संघर्ष किया, विद्यार्थी जीवन से और लगातार संघर्ष करके पटना से विधायक बनना, पार्टी के मुख्य सचेतक, पार्टी के अध्यक्ष, पार्टी के विरोधी दल के नेता और सभी सदनों के सदस्य भी रहे। पार्टी को मजबूत करने वाले नेता थे, पार्टी को नया दिशा देने वाले नेताओं में से। ये पार्टी के लिए नहीं, बिहार की राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति है। हमारा तो आज 34-35 वर्ष से इनके साथ हम थे और राजनीतिक शुरुआत इन्हीं के नेतृत्व में हमने किया था और जितनी सरलता और शिष्टाचार के साथ
ये लोगों को सुलभ थे, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते थे, अनुभव की किताब थे। हर क्षण पार्टी और सरकार के बीच समन्वय बनाने का और कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने का इनकी जो भूमिका रहती थी, आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता और सरकार में आई, इनकी अहम भूमिका रही। बिहार के साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर और आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने आज बीजेपी लीडर और साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील कुमार मोदी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि सुशील मोदी के इंतकाल की खबर सुनकर हमें अफसोस हुआ। वो हमारे वालिद और साबिक चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव के पहले पुराने दोस्त थे। दोनों ने एक साथ तालीम हासिल की थी। ये और बात है कि दोनों बाद में अलग अलग सियासी जमात में दाखिल हुए, लेकिन ज़ाती तौर पर हमारे उनसे अच्छे ताल्लुकात थे। तेजस्वी यादव ने सुशील मोदी के अरकान खानदान से ताज़ियत का इजहार किया। बहुत ही दुखद खबर आई, उनका कल रात निधन हुआ। हम सब लोग जो है ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। पूरे परिजनों के प्रति हमारी संवेदना है। इस दुख की घड़ी में हम लोग उनके साथ हैं। हमारे पिता से उनका पुराना रिश्ता रहा है, छात्र जीवन से ही दोनों साथ रहे हैं। बाद में भले ही अलग अलग पार्टियों की राजनीति हम लोग करते रहे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे हम लोगों के संबंध अच्छे थे। एलजेपी रामविलास के सदर चिराग पासवान ने सुशील मोदी की मौत पर सदमे का इजहार किया। चिराग पासवान ने कहा कि सुशील मोदी बीजेपी के कदावर लीडर थे और अचानक उनकी मौत से उन्हें सदमा हुआ। चिराग पासवान ने मजीद कहा कि सुशील मोदी और उनके वालिद आन जहानी रामविलास पासवान के अच्छे मुरासिम थे। एकदम से इतनी बड़ी घटना घट जाएगी इसकी कल्पना भी हम लोगों ने कभी नहीं की थी। पहली बात तो वो ऐसी बीमारी से ग्रस्त थे, इसी की ही जानकारी सार्वजनिक तौर पर कुछ समय पहले आई और देखते देखते आज वो हम लोग के बीच नहीं है। इस बात की कल्पना करना भी बहुत कठिन है। मेरे उनसे व्यक्तिगत संबंध मेरे पिता की वजह से बहुत करीबी, बहुत नज़दीकी रहे। मेरे पिता ने और आदरणीय सुशील मोदी जी ने एक साथ लंबे समय तक साथी की तरह, सहयोगी की तरह दोनों ने काम किया। उस नाते मेरा भी उनसे एक अभिभावक के तौर पर परिचय रहा। जब मैं राजनीति में नहीं भी था तब भी उनके साथ उनका घर पे आना जाना, मिलना, वो पारिवारिक संबंध उनके साथ हमेशा रहे। और आज जब वो इस दुनिया रियासती वजीर श्रवण कुमार ने साबिक नायब वजीर आला सुशील कुमार मोदी के इंतकाल पर गहरे रंज गम का इजहार किया। इन्होंने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि सुशील कुमार मोदी जेपी तहरीक के सच्चे सिपाही थे। ये न सिर्फ बिहार बल्कि मुल्क का नुकसान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता, राज्यसभा के सांसद, बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी के अचानक निधन से हम सब बिहार और देश के लोग मर्माहत हैं। ऐसे नेता को हमने खोया है जिसकी भरपाई करना तत्काल बहुत मुश्किल है। ऐसे परिस्थिति में हम मृतक आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तथा परिवारजनों के, उनके शुचिंतक को, उनके समर्थक को इस संकट की घड़ी में धैर्य रखने की अपील करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। बिहार के साबिक वज़ीर आला जितना मांझी और हिंदुस्तान के अवाम मोर्चा के कौमी सदर डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने बिहार के साबिक नायब वज़ीर आला सुशील कुमार मोदी के इंतकाल पर दुख का इजहार किया। जितना मांझी ने कहा कि बिहार ने आज एक अनमोल रतन को खोया है जिसकी भरपाई मुमकिन नहीं है। सुशील मोदी जी का निधन हम लोगों के लिए बहुत अपूरणीय क्षति है। मैं समझता हूं कि राजनीतिक गगन का एक चमकता हुआ सितारा अस्त हो गया है और कब उजाला आएगा समझ में नहीं आता है। हम यही सोचते हैं कि जिस प्रकार से सदन के चारों संभाग में अपनी भूमिका को उन्होंने निभाने का काम किया और उस चीज़ को बहुत कम ही लोग अवसर निभाते हैं। हमारे साथ उनका व्यक्तिगत संबंध रहा है। उनके जाने से व्यक्तिगत रूप में हम और हमारे सारे परिवार दुखी है। भगवान उनके आत्मा को शांति दे और उनके परिवार जो शोक संतप्त है, दुख सहने के लिए भगवान उनको धैर्य दे। सुशील कुमार मोदी जी का निधन बिहार के साथ साथ
पूरे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। सुचिता की राजनीति के अमिट हस्ताक्षर थे वो केवल नेता नहीं बल्कि एक व्हिसिल ब्लोअर के तौर पर समाज में हमेशा खड़े रहे। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ समस्त राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए वह एक बेहद पीड़ा का क्षण है और मेरे लिए तो एक निजी क्षति के समान है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे एवं उनके समस्त परिवारजनों, समर्थकों, चाहने वालों को इस असहनीय पीड़ा एवं दुख को बिहार हुकूमत के वज़रा अशोक कुमार चौधरी और प्रेम कुमार ने सुशील कुमार मोदी की मौत पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। इन्होंने सुशील मोदी की खिदमत को याद किया। अभी हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि सुशील मोदी जी हम लोगों को इतनी जल्दी छोड़ करके चले जाएंगे, लेकिन नियति को कोई बदल नहीं सकता है। उन्होंने पारदर्शिता के साथ अपनी राजनीतिक जीवन को जीने का काम किया है। हमारे लिए और पूरे बिहार के लिए, सबके लिए एक व्यक्तिगत क्षति है। उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। बिहार के लोकप्रिय नेता श्री सुशील कुमार मोदी जी के निधन से काफी मर्माहत तो दुखी हूँ। उनके निधन से बिहार को पूर्ण क्षति हुई है। उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साबिक एमएलए व आरजेडी लीडर रणधीर सिंह ने अपने हामियों के साथ जेडीयू में शमूलियत इख्तियार की। रियासती वजीर व जेडीयू के सीनियर लीडर विजय चौधरी ने रणधीर सिंह का पार्टी में खैर मकदम किया। इन्होंने कहा कि रणधीर सिंह का खानदान सियासत से जुड़ा हुआ है। इस मौके पर रणधीर सिंह ने आरजेडी क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया। आज के कार्यक्रम का जो मुख्य विषय वस्तु है वो रणधीर सिंह जी, आप सब लोग जानते हैं कि 2015 से 20 तक विधायक रहे हैं और ये एक मजबूत राजनीतिक परिवार से जुड़े हुए हैं। इनके पिताजी सांसद, विधायक और इसी पार्टी के बड़े नेता रहे हैं। आज जो राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद की सदस्यता छोड़ के जनता दल यू में शामिल हो रहे हैं। साथियों, ये मुख्य रूप से आज का यह कार्यक्रम इसीलिए विशेष रूप से आयोजित था। 8 साल से मेरे पिता जेल में हैं। कई एक बार मुझे कुछ अपने बड़े भाई, अभिभावक लोगों की तरफ से ऐसा अवसर मिला कि मैं राजद को छोड़ के किसी अन्य दल में शामिल हो जाऊं, लेकिन मेरा सोच ये था कि जो पिता का बनाया हुआ रिश्ता है उसको मरते दम तक मजबूती से निभाने का काम करूं। लेकिन आज जो मेरे साथ परिस्थिति ये लोग किए, 4 साल तक महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में मैं दिन रात घूमने का काम किया हूं। पार्टी का झंडा लेकर पार्टी को मजबूत बनाने का काम किया हूं और आज ये लोग जितना पैसा लेकर टिकट देने का काम कर रहे हैं उससे कहीं 10 गुना ज्यादा मैं और मेरे कार्यकर्ता, मेरे समर्थक महाराजगंज में 4 साल में खर्च कर चुके हैं। पटना साहब लोकसभा हल्के से कांग्रेस की उम्मीदवार अंशुल अभिजीत ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। साबिक लोकसभा स्पीकर मीरा कुमारी भी उनके साथ थी और कांग्रेस के दीगर लीडरान भी इस मौके पर मौजूद थे। The issues are many. The first issue is that the Sansad who belongs to this place has never appeared here, never come before the people and tried to understand the problem. He's never been here. So the people are very angry. And then we come with a positive agenda of that we will guarantee jobs, also for empowerment of women, for the farmers, as well as our composite program of social justice. वो इतना घबरा गए। इकरा पब्लिक स्कूल सिवान के बच्चों ने सीबीएसई के 10वीं के इम्तिहान में अच्छा मुजाहिरा किया। इम्तिहान में तमाम 243 तालिबात ने कामयाबी हासिल की और स्कूल का 100% पास होने का रिकॉर्ड
बरकरार रखा। तहरीम फातिमा 93.6% नंबर हासिल करके इकरा पब्लिक स्कूल की टॉपर रही और दीगर कई बच्चों ने 90 नंबर हासिल करके स्कूल का नाम रोशन किया। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल इंजीनियर सगीर आलम, असातिज़ा और तुलबा ने खुशी का इजहार किया। मेरे यहाँ 243 बच्चे अपीयर हुए थे और पूरे बच्चे पास है हम लोग के। और इसमें सब्जेक्ट वाइज चलेंगे तो सोशल स्टडी में 94% हाईएस्ट रहा, साइंस में 95%, मैथ में 97%, उर्दू में 98% और इंग्लिश में 87% बच्चा स्कोर किया है। और जब हम ओवरऑल बच्चों की बात करेंगे तो तहरीन फातिमा 93.6% लाकर फर्स्ट पोजीशन होल्डर रही और इकरा निसात 92.4% सेकंड पोजीशन होल्डर बनी है और साकिब अनवर 91% लाकर थर्ड पोजीशन होल्डर बना है। ऐसे 90% से ऊपर लाने वाले बच्चों का तादाद 10 के आसपास है और बाकी सब मैक्सिमम बच्चे 60 से ऊपर ही मार्क्स लाए हैं। बहुत कम बच्चे हैं जो सेकंड क्लास में हमारे स्कूल से नंबर पाए हैं। मैं सगीर आलम। सारण के डीआईजी विकास कुमार गोपालगंज कचाई कोट थाना इलाके के एक चेक पोस्ट पर पहुंचकर लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में जिले के सरहदी इलाकों में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर डीआईजी ने पुलिस एहलकारों को अहम हिदायत दी। ठीक है, और इसके देखते हुए डीआईजी सर सारण के द्वारा कचाई कोट चेक पोस्ट का निरीक्षण किया गया है और इसके रिगार्डिंग कई निर्देश दिए गए हैं और हम लोग सारे निर्देशों का पालन करने के लिए थानाध्यक्ष और संबंधित एसडीपीओ को निर्देश दिया गया है। गया में नक्सलियों के नाम पर पैसा वसूल करने वाले एक मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिम थाना डुमरिया का रिहायशी है जबकि दीगर मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन ने हाल ही में एक पुल की तामीर कर रहे ठेकेदार से रकम का मुतालबा किया था और जान से मारने की धमकी भी दी। गया पुलिस लगातार नक्सलियों के विरुद्ध तथा अपराधकर्मियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में यह जानकारी मिली कि दिनांक 5 मई 2024 को एक जो इमामगंज थाना क्षेत्र के मोनबार छोटा करासन पुल के पास कुछ अपराधकर्मियों के द्वारा नक्सली संगठन के नाम पर वहां पर लेवी की मांग की गई है और डराने की नीयत से लेवी लेने की नीयत से वहां पर फायरिंग भी किया गया है। कि शाम में 4 व्यक्ति आए थे और उनके द्वारा जिनकी उम्र लगभग 18 से 21 वर्ष की होगी और उसमें से एक व्यक्ति के द्वारा फायरिंग की घटना कारित की गई है। इस संबंध में इमामगंज थाना कांड संख्या 113/24 दर्ज किया गया था। तकनीकी एवं मानवीय सूचना के आधार पर इस घटना में शामिल एक अप्राथमिकी अभियुक्त लालू कुमार, पिता का नाम सुरेंद्र दास, जो कि बसडीहा का रहने वाला है, थाना डुमरिया, उसको गिरफ्तार किया गया है। इसको इमामगंज थाना अंतर्गत डुमरिया मोड़ से इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से एक मोबाइल बरामद हुआ है और इसके द्वारा इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई है और अपने अन्य सहयोगियों के बारे में भी इसके द्वारा बताया गया है। अभी इसका आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है। इस प्रकार से इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है तथा अन्य की गिरफ्तारी के लिए अभी छापेमारी जारी है। उसको भी जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की सदारत में भागलपुर के समीक्षा भवन में जिले के तमाम महकमों के अफसरान और मुलाजिमीन के साथ एक मीटिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट ने हिदायत दी कि तमाम महकमों के ज़ेर इल्तवा कामों को जल्द अज जल्द हल किया जाए। मीटिंग में इसके साथ अफसरान को कई रहनुमायाना खुतूत भी दिए गए। समीक्षा बैठक चल रही है जो हमारे प्रखंड, इसमें जिला स्तर के समस्त अधिकारीगण, प्रखंड स्तर के समस्त अधिकारीगण जुड़े हुए हैं। इलेक्शन के कारण से कई बार समीक्षा नहीं हो पाई थी और कई विभाग के काम लंबित रह गए थे। तो हमने समय दिया है, फिर मंडे को दोबारा समीक्षा की जाएगी और इसी बीच में हमने अपने जिला स्तर के पदाधिकारीगणों को प्रखंडों में भी भेजा था ताकि वहाँ बेहतर स्थिति को कर सके। तो मुझे भरोसा है कि 10 दिनों के अंदर में काफ़ी अच्छी प्रगति हो जाएगी एवं आम जनों को उसमें काफ़ी लाभ होगा। भागलपुर सुल्तानगंज ब्लॉक के मीरहटी पंचायत को मरकजी सड़क से जोड़ने के लिए सड़क की तामीर का काम किया जा रहा है। तहम निजी जमीन पर सड़क की तामीर पर मुकामी लोगों ने शदीद एहतजाज करते हुए काम को रुकवा दिया। इसी दौरान सर्कल ऑफिसर रवि कुमार ने बताया कि जमीन की पैमाइश की जा रही है और पैमाइश के बाद सड़क की तामीर का काम किया जाएगा और कहा कि गाँव वालों की किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कन्फ्यूजन है, वो ज़मीन की उनको पता नहीं चला कि रैयती ज़मीन है और सरकारी ज़मीन है। इसके लिए अभी अमीन बुला दिए हैं, तो अमीन नाप के इनको बता देगा कि इनका रोड किधर बनना है
हिसाब से अपना वो शिफ्ट कर लेंगे। सरकारी जमीन अतिक्रमण था, हम लोग इसको खाली करवाए अपना पैसा खर्च करके समाज के लिए फील्ड बनाने के लिए। एक बाद ये रोड वाला कंस्ट्रक्शन जो आया तो इस पर रोड बीच में बनाने लगा, तो बिहार सरकार जमीन जहाँ लास्ट था हम बोले वहाँ से बनाओ, जो किनारा में रोड रहेगा इधर फील्ड भी बनेगा। बिहार साथी निज जमीन था जिसका भी कैलाश रविदास का निज जमीन था, उसके ऊपर भी घींच दिया रोड, निज जमीन में बना दिया। बिहार सरकार 130 फीट छोड़ दिया है उत्तर साइड, इधर रोड बना दिया है। पिपरा नगर पंचायत के तहत काम करने वाले सफाई मुलाजिमीन ने दफ्तर के सामने हंगामा किया और रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया। नाराज सफाई मुलाजिमीन का कहना था कि जब तक उन्हें तनख्वाहें नहीं मिलेंगी वो शहर में सफाई का काम नहीं करेंगे। इनका इल्ज़ाम है कि उन्हें 2.5 माह से तनख्वाहें नहीं मिली हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। कहा कि शिकायत करने के बाद भी कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। एगो छुट्टी करते हैं तो 2 हाजिरी काट देता है। वैसे आप लोग को पैसा नहीं बढ़ाते हैं। मान के चलिए कहाँ है नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, फलना चिलना। और 1 महीना 2 महीना 15 रोज भए रहल छै, पैसा नहीं सब गरीब आदमी खाय ले मरे छै सर। ऋण से कर्जा छै, दुकानदार पैसा नहीं दे रहल छै, राशन नहीं दे रहल छै। 8,000 में सर केना गुजर काटे? जानकारी दे रहा नगर पंचायत चेयरमैन का सब को देने छी। सर का ड्यूटी हो गया था, ईओ साहब नया आए हैं अभी नगर पंचायत पिपरा में, जिस कारण से सर का ड्यूटी हो गया। और ड्यूटी होने के कारण सर को इलेक्शन खत्म होने के बाद सर को छुट्टी मिला, और छुट्टी मिला तो घर चले गए थे। हमारा सर ये बात से ऐसा पहले पंकज यादव ठेकेदार रहे, वही में काम करी था 3 महीना 4 महीना का पैसा नहीं मिल रही है। ठेकेदार पैसा लगा चले गए, एक बाद अभी 2 महीना 15 दिन भेले पैसा नहीं मिले, गरीब आदमी छे 8,000 टका। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। बिहार के साबिक नायब वजीर आला सुशील कुमार मोदी की आखिरी रस्मात आज शाम सरकारी एजाज के साथ दी जाएंगी अंजाम। सुशील मोदी के जसद खाकी को दिल्ली से लाया गया पटना, सैकड़ों अफराद ने किया आखिरी दीदार, पेश किया खिराज अकीदत। वजीर आजम मोदी समेत कई अहम शख्सियात ने किया दुख का इजहार, सुशील मोदी की मौत को करार दिया नाकाबिले तलाफी नुकसान। साबिक एमएलए वो आरजेडी लीडर रणधीर सिंह अपने हामियों के साथ जेडीयू में हुए शामिल। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।